मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह, मैं एमडी मेडिसिन हूँ। मैंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज से एमडी मेडिसिन किया है और पिछले 10 सालों से मैं यहाँ दुबे कॉम्प्लेक्स बेतियाता में एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मेरी विशेषज्ञता ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, इन्फेक्शियस डिजीज़, क्रिटिकल केयर और न्यूरो से संबंधित सारी बीमारियां मैं देखता हूं। और ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। हम लोग आज एक बहुत ही संवेदनशील विषय पे बात करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप कहते हैं, या अंग्रेजी में इसको हाइपरटेंशन भी बोला जाता है। आज हम लोग इसी विषय पे बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, उच्च रक्तचाप होता क्या है। उच्च रक्तचाप ये होता है कि जब हार्ट या हृदय जब कांटेक्ट करता है या संकुचित होता है या ब्लड को पंप करता है, तो ब्लड रक्तवाहिनियों में जाता है। इस खून की वजह से जो धमनियों में जाता है, जो दबाव पैदा होता है, उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये ब्लड प्रेशर कितने प्रकार का होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इसके बचाव हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। ब्लड प्रेशर 2 प्रकार का होता है, एक सिस्टोलिक, एक डायस्टोलिक। ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। उसमें जब हार्ट या हृदय ब्लड पंप करता है और धमनियों के दीवारों पे जो प्रेशर पड़ता है, उसी को हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या होता है, जो 2 धड़कन के बीच में जो ब्लड विश्राम अवस्था में रहता है और उसकी वजह से जो दबाव बना रहता है रक्तवाहिनियों में, उसको हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब जानने वाली बात यह है कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है, कैसे होता है। नंबर 1 पे आता है कि आजकल की लाइफ स्टाइल हम लोगों की सबसे ख़राब है, जिसमें हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सवेरे उठ के टहलने नहीं जाते हैं, घी तेल की मात्रा, नमक का मात्रा ज़्यादा प्रयोग करते हैं खाने में। सेडेंट्री लाइफ हम लोगों की हो गई है आजकल सबकी। सब लोगों का वजन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर के लोग शिकार हो रहे हैं। खाने पीने की चीज़ों में आजकल सारे लोग बाहर की चीज़ें ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं खाने के लिए। जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, पिज्ज़ा, बर्गर या बाहर जो भी घी तेल वाली चीज़ें हैं उसको लोग ज़्यादा खा रहे हैं, जिसकी वजह से जिसमें तेल की मात्रा ज़्यादा होती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाती है शरीर में, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर के शिकार लोग होते जा रहे हैं। ख़ासतौर से 40 वर्ष के ऊपर के जो लोग हैं, उनमें आजकल ये ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप ज़्यादा देखा जा रहा है। जो 60 साल के ऊपर हैं, उनमें तो सामान्यतः ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है, लेकिन आजकल यंग एज में या युवावस्था में जो ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ये चिंता की बात है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये ब्लड प्रेशर को कैसे नियंत्रित किया जाए। उसके लिए सबसे पहले नंबर पर आता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसको दिनचर्या में परिवर्तन बोलते हैं। दिनचर्या में परिवर्तन क्या करना है? सवेरे जल्दी उठना है, उठने के बाद कम से कम आधा घंटा रेगुलर, खासतौर से एरोबिक एक्सरसाइज जिसको हम लोग बोलते हैं, वो करना है। योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। दूसरा नंबर खाने पीने की चीज़ों में। खाने पीने की चीज़ों में जो भी वसायुक्त चीज़ें हैं, तेल, घी, बाहर के जो भी खाद्य पदार्थ हैं, उसको नहीं खाना है
या जितना बच सकते हैं उससे बचना है। नमक की मात्रा हमें बिल्कुल कम कर देनी चाहिए। ऊपर से बहुत सारे लोग गांव में, देहात में या शहर में बहुत सारी चीज़ों में नमक की मात्रा बढ़ा लेते हैं, या ऊपर से लोग लेके डाल लेते हैं। वो सब ऊपर से जो भी नमक हम लोग एक्स्ट्रा नमक ऐड करते हैं, एडेड साल्ट नहीं यूज करना है, बिल्कुल नहीं करना है। और हम लोग इसमें क्या परिवर्तन ला सकते हैं खाने पीने में? घर का आप थोड़ा सा देसी घी खा सकते हैं, सरसों का तेल खा सकते हैं। बाकी जो तली भुनी चीज़ें हैं उसको बिल्कुल ना खाएं, बिल्कुल प्रयोग में ना लाएं। नमक में आजकल बाज़ार में लो सोडियम साल्ट मिलता है, उसको हम लोग प्रयोग में अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं। ब्लड प्रेशर से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इस पे अब हम लोग बात करेंगे। क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप शरीर के किन किन अंगों पे असर डाल सकता है? नंबर 1 पे आते हैं। उच्च रक्तचाप में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? रक्तवाहिनियों में जाके वहाँ पे एक लेयर या अस्तर फैट का जमा लेता है, जिसकी वजह से ब्लड का या खून का प्रवाह धमनियों में या ब्लड वेसल्स में ठीक से नहीं हो पाता है, रुकावट होती है, जिसकी वजह से सारे शरीर के अंगों को पर्याप्त मात्रा में खून और ऑक्सीजन की मात्रा मिल नहीं पाती है। फिर उसकी कमी की वजह से आदमी को सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक हो सकता है। आँखों पे प्रभाव बहुत पड़ता है हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप का। आँखों की नसों में खून का थक्का जम जाता है, कभी कभी ये फट भी जाते हैं। गुर्दे पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो शरीर में नमक की मात्रा भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से गुर्दे में खराबी आनी शुरू हो जाती है। पेशाब में या यूरिन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा मात्रा में निकलने लगती है और आदमी गुर्दे का भी मरीज हो सकता है। और ऐसे ही बहुत सारे ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप के कॉम्प्लिकेशन हैं, जिसकी वजह से आंखों में खराबी आना, गुर्दे में खराबी आना, हार्ट अटैक हो जाना, ब्रेन हेमरेज हो जाना, पैरों में सूजन हो जाना, ऐसे लक्षण आते हैं। उच्च रक्तचाप का कोई बहुत क्लियर कट लक्षण तो नहीं दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग साइलेंट किलर भी कहते हैं। थोड़ा बहुत जो लक्षण दिखाई देता है, शुरू होता है, उसमें ये होता है, सर दर्द होना शुरू होता है, चक्कर आना शुरू होता है, थोड़ा बहुत चलने पे सांस फूलने लगेगा, पैरों में सूजन आना शुरू हो जाएगा, सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है। ऐसे अगर लक्षण आने शुरू हो जाए किसी के भी शरीर में, वो चाहे यंग लोग हों या बुजुर्ग लोग हों या कोई भी हो, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, तो एक बार ब्लड प्रेशर का चेकअप जरूर कराना चाहिए किसी भी डॉक्टर से या फिजिशियन से मिलके। ब्लड प्रेशर नापने की जो मशीन आती है उसमें आजकल डिजिटल और पारे वाली दोनों आती हैं। पारे वाला मशीन ज़्यादा एक्यूरेट रिपोर्ट बताता है, जिसको हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। डिजिटल ब्लड प्रेशर भी घर में रहना चाहिए कि मोटा मोटा एक रफ आइडिया लग जाता है कि ब्लड प्रेशर कितना है, कम तो नहीं हो गया है या बहुत बढ़ गया है तो कितना है। तो ब्लड प्रेशर का चेकअप कराना चाहिए जब कभी भी ऐसे लक्षण किसी के भी शरीर में दिखाई दें। तो अगर आपको लगता है कि ब्लड प्रेशर 140/90 यानी सिस्टोलिक 140 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और डायस्टोलिक 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा अगर आ रहा है तो आपको एकदम अलर्ट हो जाने वाली बात है यहाँ पे, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन पे है। इसके ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो ब्लड प्रेशर आपको हो रहा है और आपको दवाई लेनी पड़ सकती है।
तो पहले आप डॉक्टर से दिखाइए, किसी भी फिजिशियन को दिखाइए। डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहले आपको लाइफ मॉडिफिकेशन के बारे में बताएगा कि आप थोड़ा एक्सरसाइज करिए, घी तेल वाली चीज़ें कम खाइए, नमक की मात्रा कम करिए, योगा करिए, रात को जल्दी सो जाइए, फिर अपने खान पान पे ध्यान दीजिए। ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ रहा है 140/90 से ऊपर हो रहा है, अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करिए। अगर आपका डॉक्टर कहता है लाइफ मॉडिफिकेशन करने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, तो फिर आपको बहुत सारी दवाएं हैं ब्लड प्रेशर की जिसका सेवन आपको करना चाहिए। वो बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल मत लीजिए। किसी मेडिकल स्टोर पे पूछ के, किसी भी अपने पड़ोसी से पूछ के, या पहले से जो ब्लड प्रेशर की दवा खाता है उसकी दवाई या उसके सलाह पे बिल्कुल ना जाए, क्योंकि हर आदमी का ब्लड प्रेशर अलग अलग होता है, हर आदमी का शरीर अलग अलग होता है। ब्लड प्रेशर की बहुत सारी दवाएं हैं, हर दवाई हर आदमी के लिए अलग अलग बनी है। किसको किस एज में कौन सी दवाई देनी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यंग एज में ब्लड प्रेशर है, उसको कौन सी दवा खानी है, कौन सी दवा से उसके ऊपर साइड इफ़ेक्ट आएगा, जिसको नहीं देना है, ये सबको नहीं पता है। ये किसी फिजिशियन के पास जाइए, किसी हार्ट के डॉक्टर के पास जाइए, या किसी भी पढ़े लिखे अच्छी डिग्री जिसके पास है उनके पास जाके उनसे सलाह लीजिए। इधर उधर से, मेडिकल स्टोर से, गांव में अपने भाई बंधु से, रिश्तेदार से, या जो दवाई खाते हैं, बहुत लोग गांव में कहते हैं कि मैं ये ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा हूँ, इससे मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, तुम भी यही खा लो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उनकी ब्लड प्रेशर अलग है, आपका ब्लड प्रेशर अलग है। आपको कौन सी दवा नहीं खानी है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। दवा तो ब्लड प्रेशर कौन सी है ये सबको पता है, कौन सी ब्लड प्रेशर की दवा किस बीमारी में या किस मरीज को या किस यंगस्टर को या किस युवा को या बुजुर्ग को नहीं देना है, उसके साइड इफ़ेक्ट कहाँ पे, गुर्दे पे, किडनी पे, लीवर पे, हार्ट पे क्या क्या है, उसको देखते हुए डॉक्टर ही बताएगा। तो अपने मन से बिना पूछे, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई ब्लड प्रेशर की दवाई यूज मत करें। और अपने खान पान पे, सेहत पे ध्यान दें, एक्सरसाइज पे ध्यान दें। और अगर ये दिनचर्या आप लगातार मेंटेन करते हैं तो लगता नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहेगा। जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो जो भी उससे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो उससे नुकसान होते हैं आँखों पे, हार्ट पे, किडनी पे, लीवर पे, वो सब अपने आप मेंटेन रहेगा। तो ये सब ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोगों की आज की चर्चा है। अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए, ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस करिए, जो डॉक्टर बताता है उसका पालन करिए। ये आज हम लोगों का टॉपिक था ब्लड प्रेशर का।